हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में रेडियल पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एक न्यूमेरिकल किया था, जो कि एक तरफ से वोल्टेज सोर्स जाता था और इधर लोड्स लगे होते थे। आज हम लोग इसी का थोड़ा लेवल बढ़ाते हुए एक और न्यूमेरिकल करेंगे, जिसका दोनों तरफ से सोर्स लगा होगा। इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा और बीच में लोड्स लगे होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हलाल कर ही देते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, 2 ठो वायर है जो कि 600 मीटर का है और वो ए बी एंड पर लगा हुआ है, ए बी, और 220 वोल्ट दोनों तरफ से आ रहे हैं। तो यहाँ भी 220 और यहाँ भी 220। और उसके बाद क्या बोला, लोड 20 का लगा है, 40 का, 50, 30 का, जो कि डिस्टेंस 100, 250, 400, 500 मीटर पर है फ्रॉम द इंड ए रिस्पेक्टिवली। मतलब शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ 100 होगा तो इसके बीच का दूरी क्या होगा, यहाँ से 250 है, 100 तो हो ही गया, तो ये कितना बचा, 150। और ये कितना बचा होगा, कितना, 400, तो ये हो 150 और 500, तो कितना हो गया, 400 हो गया, 100। और उसके बाद लोड्स भी लगे हुए हैं ना, लोड्स कितना, 20, 40, 50, 30, 20, 40, 50, 30, तो इतने सारे लोड्स लग गए हैं। उसके बाद क्या बोला है, इफ़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर कंडक्टर इज़ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द मिनिमम कंज्यूमर वोल्टेज टेकिंग प्रो इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू फिक्स ही होती है, तो ये वैल्यू आप लोग याद कर लेंगे। तो अगर एग्ज़ाम में अगर बाई द वे होता है, वैसे तो ना दिया हो तब पर भी कोई परेशानी तो नहीं आने वाली। मेरे को डायग्राम तो दिख गया कि कुछ ऐसा बनने वाला है, तो हमको मिनिमम वोल्टेज कंज्यूमर निकालना है। तो वो भाई पहले तो होता क्या है समझ लें। द मिनिमम कंज्यूमर वोल्टेज क्या होता है, जो कि सबसे कम वोल्टेज है, मतलब दोनों तरफ से करंट इसमें फीड हो, मतलब इधर से भी आए, इधर से भी आए, यहाँ भी जा सकता है, वो फिक्स नहीं है, जहाँ मन जहाँ चाहे तो यहीं पर भी आके इधर से जो ज़्यादा लोड होगा। तो इसके ऊपर हमें क्वेश्चन करना है। तो हमें दिख रहा है, हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, रजिस्टिविटी दिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है, लेंथ हम इक्वलाइज करने के लिए हम लेट कर लेते हैं कि हम पहले 1 मीटर का निकाल लेते हैं कितना रेजिस्टेंस होगा, उसके बाद इंटू कर लेंगे, हर एक का निकल जाएगा और हमारा कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगा। तो एक सब सेंटीमीटर में दिया है, ये भी प्रॉब्लम, तो मीटर को सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का निकाल लेते हैं। तो R इक्वल टू क्या होगा, R इक्वल टू प्रो, L क्या है अपना, L है बाबू 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर, और ये फिर क्रॉस सेक्शन एरिया 1, मतलब इसको इंटू करना है 100 से, मतलब क्या हो गया, 1.7 इंटू 10⁻⁻4 पॉइंट है, नहीं लगा क्या, ये हमारा 1 मीटर का रेजिस्टेंस है। अगर 100 मीटर का चाहिए तो इंटू 100 कर दो, आ गया। 150 का चाहिए 150 कर दो, जितने का चाहिए उतना इंटू कर दो। तो अगर हमारा रेजिस्टेंस निकल गया तो अब क्या निकलना बाकी है, करंट तो पता है। और अगर हमको पता करना हो इन दोनों पॉइंट के बीच का कितना करंट हमारा जा रहा है, या फिर इन दोनों पॉइंट के बीच का कितना करंट हमारा जा रहा है, तो कैसे पता करेंगे। हमने तो पिछले वीडियो में क्या किया था, लास्ट से उठाया था, सबको जोड़ दिया था, लेकिन भाई इधर से भी तो करंट आ रहा होगा, तो इस बार तो वो ट्रिक फेल हो गई। तो इस बार ट्रिक क्या बोलती है भैया, साधारण मेथड लो, यहाँ से जाएगा IA करंट, IA में 20 एम्पियर निकल गया, तो क्या बचा, IA -20। यहाँ का कचर पिचर हो गया यार, मज़ा नहीं। क्या करते हैं, थोड़ा साफ़ सुथरे जगह पर करते हैं।
तो हमने क्या देखा अभी, ये 100 मीटर, 150 मीटर, 150 मीटर, 100, फिर 100, ये 30, ये सब हमने देख लिया। अब भैया ये ऊपर का आ गया, ऊपर का तो ना समझ में आया, तो ऊपर का भी समझा देते हैं। तो ऊपर क्या किया है, ये करंट निकाल लिया, जो कि हमारी यहाँ पर ट्रिक वो फेल हो जाती है, जो कि हमने लास्ट से सब जोड़ दिया था ना पिछले वीडियो में, कि यहाँ 30 है, 50 है, 40 है, 20 है, तो जोड़ते जाओ। पीछे से तो सम ही होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ से करंट आ रहा है, तो यहाँ पर वो वाली ट्रिक फेल हो जाती है। तो हमने क्या किया, यहाँ हमने IA करंट मान लिया, करंट मान लिया। अगर IA में 20 निकल गई, क्या बचा, और फिर IA -20 में फिर 40 निकल गया, तो क्या बचा, फिर उतने में 50 निकल गया, तो ऐसे ही सब इतना ही बचा। और यहाँ पर रेजिस्टेंस निकाल दिया है जो हमने निकाला था, और हमने एक वायर का निकाला था, ये 2 वायर का निकाल दिया, तो इंटू 2 कर दिया, रेजिस्टेंस निकल गया 1 मीटर का 2 वायर का। और फिर यहाँ पर क्या किया, यहाँ से जो 100 मीटर का वायर है, यहाँ का रेजिस्टेंस पता कर लिया, कैसे, इसको 100 से गुणा करके। फिर यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस पता कर लिया 150 से गुणा करके। फिर इसका भी ऐसे ही करता जाएगा, सबका निकाल लेगा, AC B CD D और ऐसे ही सारा निकाल लेगा। और रेजिस्टेंस तो अब पता चल गया सारे का, करंट भी मिल गया, वोल्टेज ड्रॉप निकालना कठिन है। तो वोल्टेज ड्रॉप का भी हिंट ही दे ही देते हैं। वोल्टेज ड्रॉप क्या करेगा, यहाँ का निकाल लो, रेजिस्टेंस इनटू करंट, करंट क्या है IA, उसके बाद यहाँ का भी रेजिस्टेंस इनटू IA -20, उसके बाद फिर यहाँ का रेजिस्टेंस इनटू IA -60, ऐसे ही सबका निकाल लोगे। तो उसके बाद हमारा एक फॉर्मूला याद होगा, VAB बराबर VA VB, करते हैं ना। अगर हमें पूरे का पोटेंशियल चाहिए, तो यहाँ का माइनस यहाँ का, तो ये फॉर्मूला लगा लो, निकल। तो क्या, यहाँ पर तो पूरे वोल्टेज ड्रॉप्स हैं, और यहाँ का सोर्स क्या है 220, और यहाँ का 220, मतलब ये दोनों तो 220 हो गए, मतलब क्या हो गया, 0, कुछ नहीं बचा यहाँ पर। और यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप निकाल लो, यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, लिख लेना, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग कर दिया है। क्या किया, ये जो VC है, VAB है, जो यहाँ पर VAB है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है जो, उसको इसने इंटरचेंज कर दिया। क्या किया, ये तो 220 था, तो B वाले को इधर ले गया और इसको इधर ले आया, बस वही किया। कंफ्यूज मत होना भाई, कंफ्यूजिंग का यहाँ पर कोई जगह नहीं बचता। तो हमने जो वोल्टेज ड्रॉप्स यहाँ का निकाले थे पूरे इधर का, एक बार मिटा देते हैं, कचरा हो गया। जो हमने इधर का वोल्टेज ड्रॉप निकाले थे, सबको जोड़ दो, इक्वल टू 0। अगर हमारे पास R है, IA का कुछ मान नहीं पता, IA कुछ होगा, तो और हमें यहाँ पर इक्वल टू 0 मिल गया, R की वैल्यू पता है, हर एक में R की वैल्यू हमें पता होगी, तो IA निकल जाएगा क्या, ऐसे ही यहाँ पर IA निकाल दिया। IA हमारा आ गया 61.7। तो इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ें, तो यहाँ पर हमारा क्या पूछा था, मिनिमम कंज्यूमर वोल्टेज। तो अगर मान लो, सपोज करो IA का हमको वैल्यू पता हो गया,
यहाँ पर क्या होगा 61.7, 61.7 हमारा IA है। अगर तो 20 माइनस होगा तो क्या होगा यहाँ पर IA माइनस 20, 20 माइनस होगा तो होगा 41.7। और अगर IA में 60 माइनस हुआ तो IA में 60 माइनस हुआ तो 1.7 बच गया, मतलब 1.7 E वाले में जा रहा है। लेकिन ये इसको पूरा नहीं कर रहा है क्योंकि इसको तो 50 एम्पियर चाहिए ना भाई। 1.7 एम्पियर से क्या होगा, अच्छा डलेगा तो ये वाला भेज देगा, हम भी भेज देते हैं ना। तो ये कितना भेजेगा, बाकी जितना बचा उतना ही भेजेगा। तो अगर 1.7 एम्पियर है इसके पास तो ये भेजेगा 48.3 एम्पियर। तो ये 48.3 एम्पियर यहाँ का करंट हो गया, किसके E और F के बीच का। और F और B के बीच का कितना होगा, इसको 30 चाहिए ना, इधर 48 भेज दिया है 48.3, तो 30 और जोड़ दो, 78.3 एम्पियर इधर जाएगा, मतलब यहाँ का करंट होगा। समझ में आ रहा है क्या, थोड़ा नहीं आ रहा है तो ये पिक्चर देख लो, एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ का कितना करंट गया 61, फिर 20 जुड़ गया, 20 घट गया, इधर निकल गया ना 20, तो कितना हो गया 41, फिर 40 निकल गया 1.7, फिर इसको 50 पुराना है तो ये देगा भैया, हम देते हैं तुमको 48, ले लो, ले लिया तो 48 तो ये दे दिया। अब इसको 30 और चाहिए, मतलब यहाँ से 48 एम्पियर तो गया है लेकिन 30 और चाहिए ना, तो 30 इसमें और जाएगा तो 78.3 एम्पियर। समझ में आया कैसे कैसे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। और अगर हमको यहाँ का मिनिमम वोल्टेज निकालना है, वही फार्मूला लगाएंगे जो ऊपर में लगाए थे, क्या VAE अगर मेरे को पता करना है। हम लोग BE भी कर सकते थे लेकिन उल्टा पड़ रहा था तो सीधा ही ले लिए, क्या दिक्कत है। तो VA माइनस VE यही होगा, VAE हमें अगर पता करना है तो। लेकिन AE का तो हम वोल्टेज पता कर सकते हैं, इसका वोल्टेज ड्रॉप जोड़ देंगे तो AE ना हो जाएगा। और VA का पता है शायद कितना है, 220 है। यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप थोड़ी होगा, ये तो सोर्स से जा ही रहा है यहीं से, ठीक। तो VE पता चल जाएगा कि नहीं, सर कर दोगे, आ गया अपना 215.69 वोल्ट। आई होप आप लोगों को ये समझ में तो आ ही गया होगा। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट ज़रूर करें। और एक अगले वीडियो का थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ जो कि इस क्वेश्चन पर बेस्ड है, जो कि बोलता है, हमने अभी रेडियल का देखा और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे रिंग का। अगर यहाँ से जा रहा है और ये पूरे गोले में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यहाँ से फीड होगा और इधर से सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसका हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे मिनिमम वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे, कैसे करंट निकालेंगे। और रेजिस्टेंस का तो अपना आइडिया वही चलेगा जो चलता आया है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप अगर आप लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कमेंट ज़रूर करें, नहीं तो हम तो बैठे ही हैं। तो फिर जय इलेक्ट्रिकल, जय इलेक्ट्रीशियन।